नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी जोधपुर पर। ठीक है, मैं वीरेंद्र सोलंकी जोधपुर की इस पावन धरा से एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। अपने एमसीक्यू सीरीज का अगला टॉपिक, अपने रक्त परिसंचरण का पार्ट 1 पढ़ लिया था और मैंने कहा था कि अपन पार्ट 2 भी इसका करेंगे। ठीक है ना। तो आज रक्त परिसंचरण का पार्ट नंबर 2, जहां पर अपन हृदय से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल बनते हैं, उसका आज अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो भाई, ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सजीवों में परिसंचरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? सजीवों में परिसंचरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? सजीवों में परिसंचरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखना, रक्त के द्वारा, लसिका के द्वारा, जल के द्वारा या ए और बी दोनों। ध्यान रखना कि अपने सजीवों के अंदर परिसंचरण में ऑक्सीजन का, CO2 का, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ, इन सब का परिसंचरण होता है। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जाते हैं। ठीक है ना। तो उसमें काम कौन आता है? खून भी आता है और लसिका भी आता है। अपन ने पढ़ा था उत्तक तरल है ये लसिका, जो कोशिकीय पोषक तत्वों का एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसकी दिशा क्या पड़ी थी रे? अंगों से हृदय की ओर बहता है। कौन? लसिका। ठीक है, तो कौन है? दोनों है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ध्यान रखना, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। मानव रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे। नाम क्या याद रखोगे? विलियम हार्वे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, मानव हृदय स्वनियंत्रित होता है, इसको कहते हैं स्वनियंत्रित क्यों होता है? क्योंकि मानव हृदय के अंदर क्या पाया जाता है? नोडल उत्तक पाया जाता है। एक उत्तक पाया जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं? नोडल उत्तक कहते हैं। और उस नोडल उत्तक की वजह से हृदय अपनी पूरी की पूरी जो भी कार्यविधि है उस पर खुद कंट्रोल करता है। ठीक है। और जब ऐसा कोई अंग या ऐसा कोई तंत्र होता है, उसको क्या कहते हैं? पेशीजनिक या मायोजनिक। उसको क्या कहते हैं? पेशीजनिक या मायोजनिक। अतः हृदय एक पेशीजनिक उत्तक है या मायोजनिक उत्तक है या अंग है। ठीक है, ध्यान रखना। हृदय की उत्पत्ति होती है, ये उत्पत्ति वाले सवाल अपन ने काफी कुछ पढ़े हैं, हर जगह पे आया है। ठीक है ना। और मैंने बोला था कि इनको एक साइड में कहीं कोने में लिख के याद कर लेना। इसकी भी कौन सी है? मिजोडर्मल। ज्यादातर की कौन सी है? मिजोडर्मल। ठीक है। नंबर 5 देखो, सत्य कथन का चुनाव करो। ये कह रहा है रक्त परिसंचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। ठीक है। हृदय का दोहरा आवरण, जो हृदय के चारों ओर डबल एक झिल्ली होती है, उसको क्या कहते हैं? पेराकार्डियम। क्या कहते हैं? पेराकार्डियम। ठीक है। और इस पेराकार्डियम के बीच में जो लिक्विड है उसको पेराकार्डियल कहते हैं। पेराकार्डियम और पेराकार्डियल। द्रव को क्या कहते हैं? तो पेराकार्डियल लिक्विड कहते हैं। ध्यान रखियो। ठीक है। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि दो आलिंदों के मध्य उपस्थित भित्ति कहलाती है। दो आलिंद को अपन क्या कहते हैं? आर्टियम कहते हैं। और नीले को अपन क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। तो इंट्रा आर्टिकुलर भित्ति, इंट्रा आर्टिकुलर भित्ति। ये सातवां देखो, ये कह रहा है कि आलिंद तथा नीले में पाया जाने वाला वाल्व, इंट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व, इंट्रा आर्टिकुलर, ये तो सिर्फ क्या है? आर्टिकुलर, दो आर्टियम के बीच में पाया जाना वाल्व है। और ये क्या है? एंट्रियोवेंट्रिकुलर। आर्टियम भी आ गया और वेंट्रिकल भी आ गया। कौन है? एंट्रियोवेंट्रिकुलर। ठीक है। ये कह रहा है बाएं आलिंद तथा नीले के मध्य वाल्व होता है। ध्यान रखना, कौन सा आलिंद कौन सा नीले? बायां आलिंद बायां नीले। ये आलिंद बायां, ये नीले बायां। यहां पे जो कपाट होता है वो होता है द्विवलनी कपाट। कौन सा? द्विवलनी कपाट। ये दायां आलिंद दायां नीले, यहां पे जो कपाट होता है वो त्रिवलनी कपाट होता है। ठीक है। इस द्विवलनी कपाट को माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइट्रल वॉल्व। तो माइट्रल वाल्व, द्विवलनी कपाट या बायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, बायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये दायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या त्रिवलनी कपाट। ठीक है। SAN, सिरा आलंदी घुंडी, कहां पाई जाती है? इसी को अपन क्या कहते हैं रे? इसी को अपन क्या कहते हैं? पेस मेकर नहीं कहते क्या?
ठीक है ना। इसी को अपन क्या कहते हैं, पेस मेकर। बताया था कहां पाया जाता है, दाएं आलिंद के अंदर पाया जाता है। शिरा आलिंदी गुंडी, हिंदी का नाम याद रखना, शिरा आलिंदी गुंडी दाएं आलिंद के अंदर पाया जाता है। किस आलिंद मेरे, दाएं आलिंद के अंदर। किस आलिंद के अंदर, दाएं आलिंद के अंदर। आलिंदों का संकुचन कहलाता है, आलिंदों का संकुचन कहलाता है। ध्यान रखियो, जब आलिंदों का संकुचन होगा तो वो होगा रे सिस्टोल 0.1 सेकेंड, ठीक है। जब आलिंदों का अनुशिथिलन होगा तो वो होगा डायस्टोल, कितना रे 0.7 सेकेंड। और ये दोनों मिलकर एक हृदय स्पंदन बनाते हैं। ये दोनों मिलकर एक हृदय स्पंदन बनाते हैं, यानी एक हृदय स्पंदन में टाइम कितना हो गया रे, 0.8 सेकेंड। टाइम कितना हो गया, 0.8 सेकेंड। तो आलिंदों का संकुचन क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है, ठीक है। फिर ये कह रहा है एक हृदय स्पंदन में समय कितना लगता है, तो 0.8 सेकेंड। कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। फिर ये कह रहा है फोरामेन ओवल बंद नहीं होने की स्थिति में नवजात कहलाते हैं। तो ध्यान रखियो, आलिंदों की भित्ति के बीच में एक छिद्र होता है, ठीक है। इस छिद्र को फोरामेन ओवल कहते हैं। क्या कहते हैं, फोरामेन ओवल। ये हो गया रे दायां आलिंद, ये हो गया बायां आलिंद, ठीक है। इधर कौन सा रक्त शुद्ध अशुद्ध रक्त, इधर कौन सा रक्त शुद्ध रक्त। तो जब भ्रूण या भ्रूणीय अवस्था में कोई बच्चा होता है, ठीक है ना, यानी मां के गर्भ में जब भ्रूण होता है तब क्या होता है, उस समय आलिंदों की ये जो भित्ति है यहां पर ये छिद्र पाया जाता है, ठीक है। अब छिद्र पाया जा रहा है तो शुद्ध और अशुद्ध इधर उधर आ जा रहे हैं। लेकिन नवजात जब पैदा हो जाता है, बच्चा जब पैदा हो जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे ये क्या होता है, छिद्र बंद हो जाता है, ठीक है ना। अब छिद्र बंद होना लाजमी है भाई, क्योंकि इधर से अशुद्ध है इधर से शुद्ध है, दोनों रक्त मिक्स नहीं होने चाहिए ना भाई। हृदय का काम ही क्या है, अशुद्ध बिल्कुल अलग रख रहा है, शुद्ध बिल्कुल अलग रख रहा है। अशुद्ध को भेज रहा फेफड़ों के पास और इसको वापस शरीर में अंगों के पास। तो ये बंद होना जरूरी है। अगर बंद नहीं होता है उस स्थिति में उस बच्चे को क्या कहते हैं, ब्लू बेबी। क्या कहते हैं, ब्लू बेबी। क्या कहते हैं, ब्लू बेबी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक हृदय स्पंदन में हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा, यानी 0.8 सेकंड के अंदर, 0.8 सेकंड के अंदर हार्ट जो है वो कितना ml खून पंप करता है रे, 70 ml। कितना ml, 70 ml करता है। कितना ml करता है, 70 ml, ठीक है। यहां पे ये पूछ सकता है सीधा कि भाई हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा नहीं, 8 सेकंड के अंदर हृदय कितना रक्त पंप करता है, ठीक है ना। या एक हृदय स्पंदन में जो अपना हार्ट है वो कितना रक्त पंप करता है, ठीक है। तो ध्यान रखियो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये कह रहा है ईसीजी में पी तरंग क्या दर्शाती है रे। अपने को पता है ईसीजी के अंदर दो तरंग होती है, एक तो होती है पी तरंग, एक होती है टी तरंग। एक तो क्या होती है, पी तरंग, एक होती है टी तरंग। पी तरंग दर्शाती है सिस्टोल, क्या दर्शाती है, सिस्टोल। और ये टी तरंग क्या दर्शाती है, डायस्टोल। सिस्टोल क्या है, आलिंदों का संकुचन, और डायस्टोल क्या है, आलिंदों का अनुशिथिलन, ठीक है। तो ईसीजी में पी तरंग दर्शाती है रे, सिस्टोल दर्शाती है, डायस्टोल दर्शाती है, आलिंदों का संकुचन, बिल्कुल दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने में सहायक तत्व कौन सा है। हृदय धड़कन को नियंत्रित करने में सहायक तत्व कौन सा है, ध्यान रखना कौन सा है, पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम। यानी हार्ट बीट को अगर कोई तत्व कंट्रोल कर रहा है तो वो कौन सा तत्व है, पोटेशियम तत्व है। जरूरी है, अपने हार्ट के लिए अच्छा होता है कौन सा, पोटेशियम तत्व। और भोजन के साथ अपन इसकी बराबर मात्रा अपने को मिलती भी रहती है, ठीक है। नंबर 16, रक्त दाब का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि रे। रक्त दाब का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि, ध्यान रखना एड्रिनल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रिनल, या इसको क्या कहते हैं, अधिवक्र ग्रंथि, वृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। ये क्या करती है, रक्त दाब पे कंट्रोल करती है। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। रक्त दाब क्या होता है, धमनियों व शिराओं की भित्तियों पर की दीवारों पर प्रवाहित होने वाले रक्त द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है, ठीक है ना। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो हाई बीपी, कम हो जाता है तो लो बीपी, ठीक है। इनको कंट्रोल कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि कंट्रोल करती है, ध्यान में रखना, एड्रिनल ग्रंथि कंट्रोल करती है। फिर ये कह रहा है सत्य कथन का चुनाव कीजिए। हाई बीपी को क्या कहते हैं, टेकाकार्डिया। नाम याद रखना, टेकाकार्डिया बोले तो उच्च रक्तचाप,
टेकाकार्डिया का मतलब उच्च रक्तचाप, लो बीपी निम्न रक्तचाप, ब्रेडिकार्डिया, क्या कहते हैं इसको, ब्रेडिकार्डिया। हाई बीपी के अंदर सिस्टोल डायस्टोल कितना होता है, तो 140/90, ध्यान रखियो 140/90। अगर आपका सिस्टोल डायस्टोल आ रहा है इसका मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण है, ठीक है। नंबर 18 देखो, यह कह रहा है निम्न में से किसे हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, ध्यान रखना, पेस मेकर को। किसको कहते हैं, पेस मेकर को। एस ए घुंडी, शिरा आलंदी घुंडी बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, शिरा आलंदी घुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिरा आलंदी, आनंदी नहीं रे, आलंदी घुंडी, ठीक है, शिरा आलंदी घुंडी, ठीक है। नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्न में से किसका हृदय 4 कोष्ठी होता है। ध्यान रखना, जो स्तनधारी होते हैं उनका हृदय 4 कोष्ठी होता है, लेकिन जो उभयचर होते हैं उनका हृदय 3 कोष्ठी होता है, यानी 2 आलिंद 1 नीले, ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन दे रहे 4 कोष्ठी किसका, स्तनधारियों का 4 कोष्ठी होता है, बिल्कुल होता है। पक्षी, ठीक है, मगरमच्छ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, स्तनधारी, मगरमच्छ और घड़ियाल। उभयचर का वैसे कितना होता है, 3 कोणीय होता है। कितना होता है, 3 कोणीय, ठीक है। लेकिन जो मगरमच्छ और जो घड़ियाल हैं, जो मगरमच्छ और जो घड़ियाल हैं और जो पक्षी हैं, ठीक है ना, इन सब का क्या होता है, 4 कोष्ठी होता है। ये ध्यान रखना, ये अपवाद है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो, सत्य कथन का चुनाव करना है। ये कह रहा है आलिंद की भित्ति मोटी होती है, नीले की भित्ति मोटी होती है, नीले की भित्ति पतली होती है। एक बात बताओ, ये अपना हृदय, ऊपर में आलिंद, नीचे में नीले। एक बात बताओ, इस दाएं आलिंद के अंदर खून आता है अशुद्ध, फिर ये कहां जाता है, दाएं नीले के अंदर, ठीक है। फिर ये कहां जाता है, दाएं नीले। दाएं नीले से ये कहां जाता है, फेफड़ों के अंदर, डिस्टेंस कम है, दाएं नीले से कहां जाता है, फेफड़ों में। फिर इस बाएं आलिंद के अंदर क्या आता है, शुद्ध रक्त आता है। क्या आता है, शुद्ध रक्त आता है पल्मोनरी शिरा से। फिर यहां से ये जाता है, ठीक है, और फिर यहां से, मतलब एक बात देख लो आप लोग कि जो रक्त को लास्ट में पंप करने का काम है वो कौन कर रहा है, नीले तो कर रहा है भाई। ये यहां से फुफ्फुस तक भेजने का काम कौन कर रहा है, दायां नीले। और यहां से पूरे अंगों में भेजने का काम कौन कर रहा है, बायां नीले। यानी नीले को प्रेशर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, फेंकेगा भाई, ये यहां से ब्लड को यहां फेंकेगा प्रेशर के साथ, और यहां से पूरे शरीर में फेंकेगा प्रेशर के साथ। अगर मान लो झिल्ली पतली है, प्रेशर ज्यादा है, तो फटेगी कि नहीं फटेगी, है ना। इसलिए नीले की झिल्ली जो है, नीले की जो भित्ति है, वो आलिंद की अपेक्षा क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है। हृदय स्पंदन का सही क्रम में, इसको तो ध्यान ही रखना तुम लोग, ये तो ध्यान ही रखना अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। एस ए गुंडी, एवी गुंडी, हिंज बंडल और पुरकिंजे तंतु, इसको ध्यान रखना अच्छी तरह से। हृदय स्पंदन का सही क्रम, सबसे पहले एस ए गुंडी, फिर ए वी गुंडी, फिर हिंज बंडल, बंडल ऑफ हिंज, बंडल ऑफ हिंज, और उसके लास्ट मेरे पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु, ठीक है। एस ए गुंडी से गया एवी, फिर हिंज, फिर पुरकिंजे, एस ए से एवी, एवी से हिंज, हिंज से पुरकिंजे, एस ए से एवी, ठीक है, एवी से हिंज, हिंज से पुरकिंजे, ध्यान रखना, ठीक है। ये कह रहा है थेबेसियन वाल्व पाया जाता है, ध्यान रखना। थेबेसियन वाल्व जो होता है वो भी कहां होता है रे, दाएं आलिंद के अंदर। कहां होता है, दाएं आलिंद के अंदर होता है। क्या होता है, दाएं आलिंद के अंदर। थेबेसियन वाल्व दाएं आलिंद के अंदर होता है। जो महाशिरा दाएं आलिंद में प्रवेश करते हैं ना, उसके सिरे के ऊपर थेबेसियन वाल्व पाया जाता है, और वो थेबेसियन वाल्व ये निश्चित करता है कि जो अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में गया है, ठीक है ना, वो वापस किसमें, शिरा के अंदर ना चला जाए। थेबेसियन वाल्व दाएं आलिंद के अंदर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, दिख रहा है, दिख रहा है,
बिल्कुल दिख रहा है। देखो ये कह रहा है कि दोनों आलिंदों का संकुचन सिस्टोल कहलाता है, बिल्कुल सही बात है रे। फिर दोनों निलयों का संकुचन डायस्टोल, नहीं रे, संकुचन नहीं, आलिंदों का अनुशिथिलन डायस्टोल कहलाता है। अभी बात करी थी आलिंदों का अनुशिथिलन, यही गलत हो गया। फिर देखो रुधिर के निलयों में आ जाने पर, रुधिर के निलयों में कहां आ गया रुधिर? इन दोनों निलयों के अंदर, यहां आ गया भाई। जब दोनों निलय संकुचित होते हैं एक साथ में तो त्रिवलनी कपाट बंद हो जाते हैं, तो त्रिवलनी कपाट बंद हो जाए, जिससे रुधिर पुनः आलिंदों में यहां नहीं जा पाता। ये द्विवलनी, ये त्रिवलनी, जब आगे फिर ये संकुचित होंगे तो वापस पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, इन कपाटों के बंद होने की आवाज क्या कहलाती है? लब कहलाती है। क्या कहलाती है? लब। यानी जब आलिंद से रुधिर कहां आता है? निलय के अंदर आता है, तो जो कपाट बंद होने की आवाज है वो लब। जब दोनों निलय संकुचित होते रहे, यहां पे आलिंद करो रे, ठीक है। जब दोनों निलय संकुचित होते हैं तो रुधिर महाधमनी व फुफ्फुस धमनी में जैसे ही प्रवेश करता है तो धमनियों में स्थित अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे रुधिर वापस निलियों में नहीं जा पाता। इन कपाटों के बंद होने की आवाज को क्या कहते हैं? डब कहते हैं। यानी पहले तो आलिंद से निलय में आया, ठीक है, तो ये कपाट बंद हुए। अब निलय से आगे कहां जाएगा? एक से तो कहां जाएगा? यहां से तो कहां जाएगा? इसके अंदर। और यहां से कहां जाएगा? पूरे शरीर के अंदर। यहां से तो जाएगा फुफ्फुस से धमनी से फुफ्फुस में, और यहां से महाधमनी से शरीर के अंदर। तब ये संकुचित होंगे तो जो अर्धचंद्राकार कपाट है इनके सिरों के ऊपर वो बंद होते हैं रे, उनकी आवाज क्या होती है? डब। तो ध्यान रखना गलत कौन सा है? 23वां। हृदय धड़कन मापने का यंत्र है, ये तो है रक्त दाब का, ठीक है, ये अपने हृदय धड़कन का, ठीक है। और ईसीजी क्या है? हृदय की जो भी गतिविधियां होती है उनका विद्युत आलेखीय ग्राफ क्या है रे? ईसीजी है। क्या है? विद्युत आलेखीय ग्राफ क्या है? ईसीजी। अगला देखिए, हृदय में अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। अशुद्ध रक्त किधर से प्रवेश करता है रे? ये दायां भाग, ये बायां भाग। तो हमेशा ध्यान रखना ये पूरा क्या है? अशुद्ध। दायां भाग क्या है? अशुद्ध। और बायां भाग क्या है रे? शुद्ध। ठीक है, तो प्रवेश कहां से करता है रे? दायां आलिंद से करता है। बताया था आप लोगों को, कहां से करता है? दायां आलिंद से। एक बात ध्यान रखना, अगर यह सवाल पूछ ले कि जो रुधिर है वो हृदय में प्रवेश करता है तो आलिंद से और निकलता है तो नीले से, भाई यहां से अशुद्ध प्रवेश करा, यहां से शुद्ध प्रवेश करा। यहां से अशुद्ध कहां गया? फेफड़ों के पास। यहां से शुद्ध कहां गया? महाधमनी से पूरे अंगों के पास। ठीक है, तो दाएं आलिंद से करता है। यह आपके ब्लड और पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद अपन फिजिक्स का टॉपिक लेंगे, प्रकाश का। ठीक है, और उसमें एक कमेंट भी आया था कि सर जैसे कार्बन वाला कराया है वैसे प्रकाश वाला भी कराओ। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों इस तरह से कंप्लीट हो रहे कि कंफ्यूजन नहीं हो बिल्कुल भी आपको। ठीक है ना, तो पूरे प्रयास करूंगा अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। ठीक है, अच्छी मेहनत करने की, आप लोग भी अच्छी मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल से जुड़िए। ठीक है ना, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।